हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने बोला था कि हमने 5 तक सवाल कर लिए थे और आपने वो बचे हुए पार्ट कर लिए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट कर देना, बता देना, मैं आपको उनका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, हम सवाल नंबर 6 से करते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या बोला है? एक हमें सेट दिया है ए और कुछ इस प्रकार दिया 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखो समुच्चय के अंदर समुच्चय दिया है, इसको ध्यान रखना। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं आ रहा है, तो क्यों। ठीक, पहला पार्ट इसमें बोला है, पहला पार्ट ये है कि 3, 4 सबसेट है ए का। ठीक, इसको देखो, इसको ही ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले, भाई ये सारे के सारे एक ही अवयव ही तो हैं भाई, सारे के सारे ये इसके कैसे हैं अवयव। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 3, 4 को एक समुच्चय दिया, इसको मैं सपोज थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूँ, तो ए हमारा क्या बन जाएगा? ए हमारा बन जाएगा 1, 2, x, 5। ठीक, अब ये देखो x तुम्हें एक सिंपल एक अवयव दिख रहा होगा। अब मैं आपसे अगर बोल दूं कि जो x है क्या वो a का सबसेट है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत बात है, कैसे हो सकता है? भाई ये इसमें बिलोंग करेगा, x इसमें बिलोंग मतलब इसमें है, लेकिन सबसेट कब होगा? अगर सबसेट जब होता जब x इसमें इस प्रकार से होता, तब सबसेट होता। अब x का मान क्या है? x का मान देखो, करली ब्रैकेट तो रखना है। x का मान क्या है? 3, 4। अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो ये इसका सबसेट होता, लेकिन सिंपल ऐसा लिखा हुआ है ये वाला, ये सिंपल एलिमेंट ही बोल दिया। क्या ये अवयव इसका सबसेट है? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये इसका इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें आ रहा है, ना कि इसका सबसेट है। सबसेट कब होता है, मतलब उपसमुच्चय कब होगा? उपसमुच्चय जब होगा जब इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगली चीज़ क्या बोली है? क्या देखो, दूसरा पार्ट ही ये बोल दिया है कि 3, 4 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये वाला एलिमेंट, ये पूरा का पूरा। अभी इसके लिए देखो, उपसमुच्चय थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये कोई एक्स मान लो, हमने मान भी लिया एक्स, तो एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें हाँ बिल्कुल एक्स बिलोंग कर रहा है, तो ये बात हमारी सही है। ठीक, ये बात कैसी है? सही है। ठीक है। अच्छा, अगला देखो क्या बोल दिया है। तीसरा पार्ट जो बोला है, तीसरा पार्ट ये बोला है कि 3, 4 इसको ब्रैकेट में और एक करली ब्रैकेट और बोल रहा है क्या ये इसका सबसेट है? हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, इसको हमने x माना है और x को मैं एक करली ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ और a में ये चीज़ आ भी रही है, तो इसका सबसेट हो गया, बात ख़त्म। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है? अगला पार्ट है कि 1 इसका एलिमेंट है, एक बिलोंग्स टू a। तो देखो a में हाँ बना रहा है, ये देखो a में बना रहा है, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये बात सही है। इसी प्रकार इसके सारे के सारे अब हम, अच्छा एक चलो मैं और बता देता हूँ, एक मैं आपको और बता देता हूँ कैसे करके। देखो ये दिया है अगला, जैसे 1, 2, 5 ये इसमें बिलोंग कर रहा है। देखो ये बोल रहा है क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका देखो, अब 1, 2, 5 ये एक तुम्हारा उपसमुच्चय हो गया। अब उपसमुच्चय, इसका उपसमुच्चय क्या होगा? सबसेट होगा। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 5 ये इसके अवयव तो हैं, बट इसमें क्या बोल दिया, क्या ये पूरा का पूरा उपसमुच्चय इसमें बिलोंग कर रहा है? तो ये बात गलत है, क्योंकि ए हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है, ये वाला। ठीक है, ए कुछ इस प्रकार से, ए कुछ इस प्रकार से है, तो ये इस टाइप का बोल रहा है। क्या ये उपसमुच्चय इसमें बिलोंग कर रहा है? बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि
ऐसा लिखा हुआ होता कि 1,2,5 ये इसका सबसेट बन सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हाँ बन सकता है। 1,2,5 को उठा लो, एक सबसेट अलग बना दो, तो ये इसका कैसा बन गया, सबसेट, यानी उपसमुच्चय बन सकता है। लेकिन बिलोंग इसमें नहीं कर रहा है, बिलोंग 1,2,5 कर रहा है, ना कि पूरा सेट, ना कि पूरा उपसमुच्चय इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये बिलोंग वाली बात गलत लिखी हुई है। अच्छा, एक पार्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से समझना, वहाँ पर कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। एक ये दिया है हमको कि फाई, क्या इसमें आ रहा है? दूसरी चीज़, क्या फाई इसका सबसेट है? देखो ये चीज़, ये आप ध्यान रखना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट ये सवाल है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फाई जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है, हर किसी सब मतलब रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि जो रिक्त समुच्चय है वो ए में आ रहा है। भाई ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 ये रहा, 1 2 3,4 ये है, एक 5 है। तो बोल रहा है क्या 5 इसमें बिलोंग कर रहा है? मैंने बोला था जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर यानी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक, ये यहाँ पर कुछ उल्टा बोला, यहाँ पर बोल रहा है 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी इसमें आ रहा है। तो ये बात गलत है, ये इसका उपसमुच्चय है, ना कि इसमें बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इसमें क्या बोला है, क्या ये इसका सबसेट है? अब देखो 5 तो सिंपल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि 5 में करली ब्रैकेट में अगर मैं 5 को बंद कर दूं तो इसमें कुछ एलिमेंट आ जाता है, कोई सा मतलब 5 इसमें आ जाएगा। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता कि 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, हाँ ये बात सही लिखी हुई होती, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कुछ आ गया, इसमें कुछ आ गया, वो हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ये बात गलत लिखी हुई है, ये बात सही लिखी हुई है। अगर ऐसा लिखा हुआ था तो ये बात यहाँ पर लिखी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। अच्छा, अगला बोलना है, 7वां सवाल ये है कि उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण, आप पूरा सवाल लिख लेना। एक समीकरण दी है, 2x² - 7x और +12 बराबर 0। कह रहे हैं उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण इतने को संतुष्ट करती हों। तो संतुष्ट करने का मतलब ये है, पहले इसको आप हल कर लो और x के मान निकाल लो। x के मान निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं का क्या मतलब है कि कोई भी द्विघात समीकरण होती है, उसका अगर d > 0 होता है तो वो कैसे, उसके मूल कैसे आते हैं, वास्तविक आते हैं। ये खैर आपको पता होगा, ये कक्षा 9-10 की बात है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा। देखो इसको तुम इसके फैक्टराइजेशन कर लो, यानी गुणनखंड कर लो इसके, तो ये क्या होगा, x² - 4x और -3x। ये तो चीज़ आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता तो बहुत शर्म वाली बात है, आप पहले इसको पता करो। यहाँ से x कॉमन ले तो x - 4 आ जाएगा, और यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो x - 4 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, 0 उधर चला गया, चलो इधर आ गया। अब यहाँ पूरे में से x - 4 कॉमन ले लो और x - 3 कॉमन ले लो। एक बार इसको 0 रख दो तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। एक बार इसको 0 रख दो, x - 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3। तो देखो वास्तविक, ये दोनों वास्तविक नंबर आए हैं, वास्तविक संख्याएं आई हैं, तो 3, 4 एक समुच्चय में रख दो, उसको नाम दे दो a। तो उन सभी वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय बन गया। ठीक है। नवा सवाल, उप समुच्चय पूछा है, सभी के उप समुच्चय लिखिए। मैं एक के लिख के बता देता हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना। देखो ये नवा सवाल है, इसमें पूछा है इन सभी के उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय आपको लिखना आता है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। उप समुच्चय जब भी लिखना होगा तो देखो इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय सभी लिखने हैं। ठीक है, उप समुच्चय मैं बारी बारी से लिख दे रहा हूँ। अगर मैं एक ही बात करूँगा तो देखो 5 तो सबका उप समुच्चय होता है, ठीक बात है, और एक ही खुद बन जाएगा, तो इसके 2 ही उप समुच्चय आएंगे। ठीक है। और देखो इसमें 2 अवयव हैं, तो मैंने बोला था कि आपको कि अगर उनके उप समुच्चयों की संख्या बतानी हो तो कैसे करेंगे, निकालेंगे। उसमें अवयव गिन लो कितने हैं, 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा,
यानी ये n होता है, n बराबर कितना हो गया 2, 2 की पावर n होता है ना, 2 की पावर n, तो 2 बराबर 2 यानी 4 उपसमुच्चय बनेंगे इसके। तो आप बना के देख लो, 4 उपसमुच्चय बनेंगे तो आप इसको बना के देख लो। तो क्या बन जाएगा, पहला तो फाई बन जाएगा, दूसरा तुम्हारा a बन जाएगा, और तीसरा तुम्हारा b बन जाएगा सर, अब चौथा तुम्हारा वो खुद ही बन जाएगा। तो ये 4 बन गए। अच्छा इसके क्या बनेंगे, देखो इसमें 3 अवयव हैं, तो 2 की पावर 3 बराबर कितने 8 उपसमुच्चय बनेंगे इसके। तो देखो पहला तो तुम्हारा 5 बन गया, 5 तो सबको लिख ही दो, इसको ऐसे ही लिख दो, आपको नहीं भी आता तो आप लिख दो, 5 सबका होता है। एक देखो 1 बन जाएगा, एक तुम्हारा 2 बन जाएगा, एक तुम्हारा 3 बन जाएगा, एक तुम्हारा 1,2 बन जाएगा, एक तुम्हारा 1,3 बन जाएगा, और एक तुम्हारा 2,3 बन जाएगा, और एक तुम्हारा बन जाएगा 1 2 3। सही है, कितने बन गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। 5 का क्या बनाओगे, 5 का खुद ही 5 होता तो 5 बन जाएगा, ये वाला बन गया। एक ही इसमें ये तो खाली है इसका, तो इसका मेरे ख्याल से इसका सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये इसका उपसमुच्चय बन जाएगा। ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा नवा सवाल हो गया। ठीक है, ये नवा सवाल आप इसे चाहें ये रहने दो, ये फाई का कोई क्या उपसमुच्चय बनाओगे, तो खाली खुद ही है, तो इसका फाई ही रहने दो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 10वां जो सवाल है उसमें सिंपल कुछ नहीं दिया। देखो 10वां जो सवाल है उसमें मैं एक पार्ट करवा दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद कर लेना। ये ऐसा दिया, इसको अंतराल के रूप में लिखना है। ऐसे दिया, पहला ये दिया x बिलोंग्स टू r और 0 7। ठीक, ये दिया, तो इसको अंतराल के रूप में लिखना है। तो ये वाली उठाओ चीज़, तो मैंने बोला था कि अगर जिधर से बराबर हो उधर से ये लगा दो, जिधर से बराबर नहीं लगा उधर से ये ब्रैकेट लगा दो। तो इधर साइड में क्या लिखा है 7, इधर साइड में क्या लिखा है 0, बस अंतराल के रूप में ऐसा लिख दिया। पहला पार्ट ये है। अच्छा दूसरा पार्ट क्या है इसका, चलो मैं लिख ही देता हूँ। ये लिखा हुआ है x3 सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार मैं, 3 x < 4 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा इसको कैसे लिखना है, देखो दोनों साइड में बराबर है तो दोनों साइड में बंद ब्रैकेट लगा दो, ये वाली। ये मैंने आपको बता रखी बहुत डिटेल से, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको अंतराल के रूप में ऐसा लिखेंगे। अच्छा देखो जो 12वां सवाल है, 12वां सवाल ये है कि कुछ समुच्चय दिए हैं, उनके समष्टीय उपसमुच्चय लिखवा रहा है। समष्टीय का मतलब होता है सार्वत्रिक उपसमुच्चय, यानी यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। 3, 4, 5 ये दिया है पहला, दूसरा दिया 2,3, तीसरा दिया 1,3, और चौथा दिया 1 सिर्फ, और 1 2 3 4 5 ये दिया। इसका यूनिवर्सल तुमको सेट लेना है। तो यूनिवर्सल क्या होगा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें से ये सारे बने होंगे, एक ऐसा समुच्चय जिसमें से ये सारे बने होंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ अवयव गिन लो कितने अलग अलग। तो एक है, देखो एक लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, 4 5, कहने का मतलब सभी नंबर गिन लो। तो 1 2 3 4, इससे कुछ अलग है, देखो यहाँ 3 4 5 है, यहाँ आ गया 3 4 5, 2,3 2,3 आ गया, 1,3 1,3 भी 1 भी, हाँ तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो 13वां सवाल भी ऐसा ही है, और 14वां सवाल भी सार्वत्रिक ही पूछा है, तो आप इसे कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई। आप लोग अब 13वां 14वां ये सवाल करना, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1C ख़त्म हो गई। अगले हम पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, समुच्चय सम्मिलन और समष्टि। ठीक है, सम्मिलन को कहते हैं यूनियन, और एक और है उसे हम कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ सर्वनिष्ठ, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको 1C आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।